एक साधारण सी दिखने वाली लड़की मंच पर आती है। उसकी चाल में हल्का सा डर, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक। वो माइक पकड़ती है। एक पल के लिए उसकी आवाज़ रुक जाती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। सब सोचते हैं ये लड़की क्या बोलेगी। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ गूंजती है। नमस्ते सभी को। आज मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लाखों दलित बेटियों के लिए खड़ी हूँ जिन्होंने शिक्षा पाने के लिए संघर्ष किया है। तालियां बजती हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। वो कहती है, लोग पूछते हैं भगवान कौन है, कहाँ रहता है भगवान। कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है मस्जिद में, कोई कहता है गिरजाघर में, लेकिन मेरे लिए भगवान कहीं और नहीं है। मेरे लिए भगवान वही है जो मुझे हाथ पकड़कर क से कबूतर और अ से अनार सिखाता है। मेरे लिए भगवान वही है जो कहता है तुम चाहे किसी भी जाति से हो, लेकिन इंसान हो, और इंसान का हक है शिक्षा पाना। इसलिए आज मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, गुरु ही असली भगवान हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। शिक्षक एक दूसरे की ओर देखते हैं और लड़की के चेहरे पर मुस्कान है। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आपके दिल को छू लेगी। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी मजबूत बनाता है। अगर आप बाबा साहेब और शिक्षा के संदेश से जुड़ाव महसूस करते हैं तो जय भीम लिखकर कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी ज्यादा प्रेरणादायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भावनात्मक यात्रा। लड़की रुककर चारों ओर देखती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, अगर मेरे गुरु मेरी जाति पूछते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। शायद मैं किसी खेत में काम कर रही होती, शायद मैं झाड़ू पोछा कर रही होती, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इंसान समझा, मुझे किताब दी और किताब ने मुझे जिंदगी दी। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। मंदिर का भगवान मुझे छूने से रोकता है, लेकिन गुरु का भगवान मुझे गले लगाता है। मंदिर का भगवान कहता है तुम अछूत हो, लेकिन गुरु का भगवान कहता है तुम छात्र हो। तो बताइए असली भगवान कौन है? पूरा हॉल एकदम खामोश, हर किसी की आंखें नम। लड़की फिर कहती है, हमारे इतिहास में भी ऐसे गुरु हुए जिन्होंने दलित समाज को उठाया। सावित्रीबाई फुले ने दलित और पिछड़े समाज की बच्चियों को स्कूल में पढ़ाया। जब लोग उन पर गोबर फेंकते थे तो भी उन्होंने शिक्षा देना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी गुरु ही असली भगवान हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को भी ऐसे गुरु मिले जिन्होंने कहा, बेटा तुम पढ़ोगे तो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल दोगे। और हुआ भी वही। बाबा साहेब ने किताबों को हथियार बनाया और संविधान लिखकर सबको बराबरी का हक दिलाया। लड़की माइक पर झुककर कहती है, आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या मंदिर का भगवान मुझे डॉक्टर बनाता? क्या मूर्ति का भगवान मुझे इंजीनियर बनाता? क्या कोई जाति पूछने वाला भगवान मुझे IAS बनाता? नहीं, ये सब मुझे सिर्फ गुरु ही बना सकते हैं। इसलिए मेरे लिए गुरु ही असली भगवान है। बच्चे तालियां बजाते हैं, शिक्षक मुस्कुराते हैं और हॉल गर्व से गूंज उठता है। लड़की मंच पर खड़ी है, उसकी आवाज अब और मजबूत हो गई है। वो कहती है, भारत की परंपरा में गुरु की महिमा सबसे ऊंची मानी गई है। गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया, क्योंकि अगर भगवान है भी तो उसकी पहचान हमें गुरु ही कराते हैं। संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सृष्टि के रचयिता हैं, गुरु ही पालनहार हैं, गुरु ही संहारक हैं, और गुरु ही हमें ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। लड़की थोड़ा रुकती है, हॉल में सन्नाटा है। वो आगे कहती है, संत कबीर ने भी गुरु की महिमा गाई। उन्होंने कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सोचिए, अगर भगवान और गुरु दोनों सामने हो तो पहले किसे प्रणाम किया जाए? कबीर कहते हैं पहले गुरु को, क्योंकि भगवान का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं। लड़की भावुक होकर कहती है, लेकिन सोचिए, जहां गुरु को भगवान माना गया, वहीं मेरे समाज के बच्चों को गुरु तक पहुंचने से रोका गया। हमारे लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए, हमारे लिए किताबें छीन ली गई, हमें कहा गया तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है। लड़की की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है।
वो कहती है, मेरे दादा बताते हैं गांव के स्कूल में जब वो पढ़ने जाते थे तो उन्हें सबसे पीछे बिठाया जाता था। उनके लिए अलग से टूटी हुई चारपाई रखी जाती थी। अगर उन्हें प्यास लगती तो उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। सोचिए, जिस धरती पर गुरु को भगवान कहा गया, उस धरती पर मेरे समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा गया। हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें भर आती हैं। कुछ लोग सिर झुकाकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन लड़की अचानक मुस्कुराती है और कहती है, इतिहास अंधकार से भरा था, लेकिन हर अंधकार में कुछ दीपक जलते हैं। ऐसे गुरु भी थे जिन्होंने जाति को नहीं देखा। उन्होंने कहा, बच्चा बच्चा होता है, उसकी जाति नहीं होती, उसकी आंखों में सपने होते हैं और वही सपने शिक्षा से पूरे होते हैं। मैं ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने समाज की दीवारें तोड़ी, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले और कहा, आओ पढ़ो सीखो आगे बढ़ो। तालियां बजती हैं। लड़की एक उदाहरण देती है, क्या आप जानते हैं जब सावित्रीबाई फुले ने पहली बार स्कूल खोला तो उन्हें कितनी गालियां दी गई। लोगों ने उन पर कीचड़ फेंका, गोबर फेंका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज अपने सिर पर 2 साड़ियां लेकर निकलती थीं। एक गंदी हो जाती तो दूसरी पहन लेती, क्योंकि उनके लिए शिक्षा भगवान थी। उनके लिए हर बच्चा इंसान था और वो खुद एक सच्ची गुरु थीं। लड़की कहती है, मैं मानती हूँ सावित्रीबाई फुले जैसी शिक्षिकाएं वास्तव में भगवान का रूप थीं। लड़की आगे कहती है, मंदिर में भगवान की मूर्ति चुप रहती है, लेकिन गुरु की आवाज कहती है, पढ़ो सीखो आगे बढ़ो। मंदिर का भगवान जाति पूछता है, लेकिन गुरु का भगवान सिर्फ सवाल पूछता है, तुम्हें क्या सीखना है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। हर कोई लड़की की बातें ध्यान से सुन रहा है। लड़की अंत में कहती है, भारत की परंपरा ने कहा गुरु ही असली भगवान है, लेकिन सच्चा गुरु वही है जो जाति नहीं देखता, जो गरीबी नहीं देखता, जो सिर्फ ज्ञान देखता है। आज मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ उन सभी गुरुओं को जिन्होंने हमारे समाज को शिक्षा का उजाला दिया। गुरु ही असली भगवान है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। शिक्षक गर्व से खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं और लड़की के चेहरे पर चमक आ जाती है। लड़की मंच पर खड़ी है। उसकी आंखों में एक सवाल है, आवाज में दर्द भी और जोश भी। वो कहती है, गुरु को असली भगवान कहा गया, लेकिन सोचिए, अगर भगवान से मिलने का रास्ता ही रोक दिया जाए तो क्या इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। मेरे समाज के साथ ही यही हुआ। हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमें कहा गया, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है। पूरा हॉल खामोश है। लड़की आगे कहती है, आज मैं आप सबको 100-200 साल पीछे ले जाना चाहती हूँ। वो समय जब एक दलित बच्चा अगर स्कूल जाने की कोशिश करता तो उसे डंडों से मारा जाता। अगर वो पढ़ना चाहता तो कहा जाता, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम खेत में हल चलाना है या ऊंची जातियों के घरों के बाहर झाड़ू लगाना। सोचिए, जहां गुरु को भगवान कहा गया, वहीं दलित बच्चों के लिए शिक्षा पाप बना दी गई। लड़की की आवाज भारी हो जाती है। वो कहती है, अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर पा रही हूँ तो उसका कारण एक ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपने बचपन में वो जहर झेला जिसे सुनकर रूह कांप जाए। छोटे भीमराव जब स्कूल जाते थे तो उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था। अगर प्यास लगती तो पानी खुद नहीं पी सकते थे। उनके लिए कोई ऊंची जाति का पियून लोटा पकड़कर पानी गिराता था। कभी कभी वो भी नहीं आता तो बाबा साहेब प्यासे रह जाते थे। क्या ये गुरु की परंपरा थी? क्या ये शिक्षा का हक था? नहीं, ये भेदभाव था। हॉल में बैठे लोग चुप हो जाते हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़की कहती है, लेकिन हर अंधेरे में एक दिया जलता है। उस समय सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने वो दीपक जलाया। सावित्रीबाई पहली महिला थी जिन्होंने स्कूल खोला। उन्होंने कहा, दलित हूं या पिछड़े, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। वो रोज बच्चों को पढ़ाने जाती। लोग रास्ते में उन पर कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम दलित लड़कियां मंच पर बोल पा रही हैं तो ये फुले दंपत्ति की वजह से भी है। तालियां बजती हैं। लड़की थोड़ी देर रुककर कहती है, लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं शिक्षा क्यों छीनी गई? क्योंकि अगर हम पढ़ते तो हम सवाल पूछते, अगर हम पढ़ते तो हम अपने हक मांगते, अगर हम पढ़ते तो जाति की जंजीरें टूट जाती। इसलिए हमें अंधेरे में रखा गया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया, मार खाई, गालियां सही, लेकिन शिक्षा का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। लड़की की आवाज गूंज उठती है। वो एक कहानी सुनाती है। मेरे गांव की एक दादी कहती थीं,
उनके पिताजी स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन मास्टर ने कहा, अगर ये स्कूल आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो उस बच्चे ने चुपचाप घर में बैठकर दीवार पर चूने से अक्षर लिखना शुरू किया। उसने अपनी उंगली से मिट्टी में ABC लिखा। उसने अपने सपनों को किसी किताब से नहीं बल्कि अपने खून और पसीने से लिखा। सोचिए, ऐसे कितने बच्चों ने शिक्षा पाने के लिए तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारी। हॉल में सन्नाटा है, सबके चेहरे गंभीर हैं। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन आज का सच अलग है। आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, आज हमारे पास किताबें हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं। ये बाबा साहेब का सपना था कि दलित समाज पढ़ेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। आज मैं इस मंच से अपने समाज के हर बच्चे से कहना चाहती हूं, पढ़ाई सिर्फ कागज का टुकड़ा पाने के लिए मत करो। पढ़ाई अपने सम्मान के लिए करो, पढ़ाई अपने हक के लिए करो, पढ़ाई अपने समाज को रोशनी देने के लिए करो। हॉल तालियों से गूंज उठता है। लड़की अंत में कहती है, मेरे समाज के लोगों ने सदियों तक अंधकार सहा, लेकिन उन्होंने शिक्षा की मशाल बुझने नहीं दी। आज अगर हम यहां हैं तो ये उनकी मेहनत और बलिदान का नतीजा है। इसलिए याद रखो, कलम हमारी तलवार है, शिक्षा हमारा अस्त्र है, और यही हमारे सम्मान का असली रास्ता है। हॉल खड़ा होकर तालियां बजाता है। गुरुजन मुस्कुराते हैं और लड़की की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। लड़की मंच पर खड़ी है, पूरा हॉल खामोश। सामने गुरुजन, पीछे विद्यार्थी। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, आज शिक्षक दिवस है। लोग अपने गुरु को फूल देते हैं, कार्ड देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन मैं क्या दूं? मेरे पास ना फूल है, ना कोई उपहार। मेरे पास सिर्फ दिल से निकली एक सच्ची बात है, और वो ये कि गुरु ही असली भगवान है। तालियां गूंज उठती हैं। वो कहती है, गुरु वो है जो अंधेरे में दिया जलाता है। गुरु वो है जो हमें हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से पहचानता है। गुरु वो है जो कहता है, तुम चाहे दलित हो या गरीब, लेकिन पढ़ाई तुम्हारा अधिकार है। मेरे लिए गुरु वही है जो हाथ पकड़कर चलना सिखाता है। गुरु वही है जो कहता है, डरो मत बेटी, तुम्हें भी वही हक है जो सबको है। अगर भगवान मंदिर में है तो वो सिर्फ मूर्ति है, लेकिन अगर भगवान गुरु के रूप में है तो वो इंसान को इंसान बनाता है। हॉल में बैठे गुरुजन गर्व से मुस्कुराते हैं। लड़की आगे कहती है, आप सब ने सुना होगा। बेटी पूछती है, मेरे लिए भगवान कौन है? माँ कहती है, मंदिर जाओ। पिता कहते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ो। लेकिन जब मैंने स्कूल का दरवाजा खोला तो पाया मेरा भगवान तो वहीं खड़ा है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से ABC लिखता हुआ, मेरे लिए गणित का सवाल हल करता हुआ, मेरी गलतियां सुधारता हुआ। तो क्या ये भगवान से बड़ा नहीं? हॉल में लोग सिर हिलाते हैं, सहमति जताते हैं। वो धीरे धीरे बोलती है, अगर मेरे गुरु मुझे जाति से पहचानते तो शायद मैं आज मंच पर ना होती। अगर मेरे गुरु मुझे गरीब समझकर भगा देते तो मैं शायद किताब छू भी ना पाती। लेकिन मेरे गुरु ने कहा, बेटी, शिक्षा का अधिकार सबको है। और उस दिन मुझे समझ आया, गुरु सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, गुरु तो जिंदगी का रास्ता दिखाने वाला है। वो हाथ जोड़कर गुरुजन की ओर झुकती है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाता है। लड़की फिर कहती है, आज मैं इस मंच से सभी बच्चों से कहना चाहती हूं, गुरु का सम्मान सिर्फ फूल देकर मत करना। गुरु का सम्मान तभी होगा जब हम उनकी दी हुई शिक्षा को जिंदगी में उतारें। गुरु का सम्मान तभी होगा जब हम मेहनत से समाज में कुछ बने। गुरु का सम्मान तभी होगा जब हम बाबा साहेब की तरह किताब को हथियार बनाकर दुनिया की बुराइयों से लड़ें। और गुरु का सम्मान तब होगा जब हम खुद एक दिन किसी और के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। तालियां थमती ही नहीं। लड़की अपनी आवाज धीमी करती है और कहती है, शिक्षक दिवस पर मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि हर बच्चे को एक ऐसा गुरु मिले जो उसे इंसान समझे, जो उसे किताब से जोड़ दे, जो उसे सपने दिखाए। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, अंधेरे में नहीं रहेगा। यही मेरा संदेश है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। शिक्षक खड़े होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और शिक्षक दिवस का यह कार्यक्रम हमेशा के लिए सबके दिलों में बस जाता है। मंच पर खड़ी दलित बेटी बोलते बोलते रुकती है। वो माइक से हटकर धीरे धीरे अपने गुरु की ओर बढ़ती है। गुरु भी खड़े हो जाते हैं। पूरा हॉल सांस रोके देख रहा है। लड़की कहती है, गुरुजी, आज मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आज मैं शिष्या हूँ, लेकिन इस मंच पर आप मेरे साथ हैं तो ये गुरु शिष्य का संवाद होना चाहिए। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूछो बेटी,
आज सवाल भी तुम्हारा है और जवाब भी। लड़की बोली, गुरुजी, लोग कहते हैं भगवान मंदिर में है, लेकिन आपने कहा भगवान शिक्षा में है, क्यों? गुरु बोले, बेटी, मंदिर का भगवान मूर्ति है जो तुम्हारे जीवन को नहीं बदलता, लेकिन शिक्षा का भगवान किताब है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी में ले जाता है। इसलिए मैंने कहा असली भगवान गुरु है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। लड़की बोली, गुरुजी, अगर शिक्षा इतनी बड़ी ताकत है तो फिर हमारे समाज से इसे क्यों छीना गया? गुरु बोले, क्योंकि जो पढ़ लेता है वो सवाल करता है, और सवाल करने वाला कभी गुलाम नहीं रहता। इसलिए तुम्हारे समाज से शिक्षा छीन ली गई। लेकिन याद रखो बेटी, तुम्हारे हाथ में किताब आ गई है, अब कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। लड़की भावुक हो जाती है। गुरु उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। लड़की बोली, गुरुजी, जब मैंने पहली बार किताब उठाई थी तो घर वालों ने कहा पढ़ाई से पेट नहीं भरता, लेकिन आपने कहा पढ़ाई से जिंदगी बनती है। क्या सच में ऐसा है? गुरु बोले, हाँ बेटी, पेट तो रोटी से भरता है, लेकिन जिंदगी इज्जत से भरती है, और इज्जत केवल शिक्षा से मिलती है। रोटी तो मेहनत करने वाला जानवर भी पा लेता है, लेकिन इज्जत सिर्फ इंसान और पढ़े लिखे इंसान को मिलती है। पूरा हॉल वाह कहकर तालियां बजाता है। लड़की बोली, गुरुजी, मंदिर में पुजारी हमें छूने नहीं देता, तो क्या सच में हम अछूत हैं? गुरु बोले, नहीं बेटी, कभी मत मानना कि तुम अछूत हो। जिस समाज ने तुम्हें अछूत कहा वो खुद गंदे विचारों से भरा है। सच तो ये है, जिसे ज्ञान छू लेता है उसे कोई अछूत नहीं कह सकता। अछूत वो हैं जो इंसानियत को नहीं मानते। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाता है। लड़की बोली, गुरुजी, अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ी बनी तो क्या मैं अपने समाज को बदल सकती हूँ? गुरु बोले, बिल्कुल बेटी, एक शिक्षित बेटी पूरे समाज को रोशनी दे सकती है। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो या टीचर ही क्यों ना बनो, हर कदम पर तुम अपने समाज का भविष्य बदल दोगी। याद रखो, एक कलम 100 तलवारों से ज्यादा ताकतवर है। लड़की सिर झुका लेती है। गुरु कहते हैं, बेटी, मैं खुश हूं कि तुमने सवाल किए। सवाल करना ही असली शिक्षा है। अब तुम्हें वादा करना होगा कि तुम दूसरों के लिए भी गुरु बनोगी। लड़की रोते हुए कहती है, गुरुजी, मैं वादा करती हूं, जिस तरह आपने मेरी जिंदगी बदली वैसे ही मैं भी अपने समाज के बच्चों की जिंदगी बदलूंगी। मेरे लिए आप ही मेरे भगवान हैं। गुरु और शिष्या एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाता है। कुछ शिक्षक रो पड़ते हैं और ये दृश्य इतिहास में दर्ज हो जाता है। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। लड़की मंच पर खड़ी है, उसकी आंखों में चमक है और आवाज में गहराई। वो कहती है, आज मैंने आप सबसे एक ही बात कही, गुरु ही असली भगवान है। और आज मैं इस कार्यक्रम का समापन करते हुए एक और सच्चाई जोड़ना चाहती हूँ, शिक्षा ही असली पूजा है। पूरा हॉल खामोश, सब ध्यान से सुन रहे हैं। लड़की आगे कहती है, लोग मंदिर में जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मैंने देखा है मंदिर की घंटी से भूखे का पेट नहीं भरता। मंदिर की आरती से किसी की बीमारी नहीं जाती। मंदिर की मूर्ति से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन जब किताब खुलती है तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। जब गुरु पढ़ाता है तो इंसान की सोच बदल जाती है, और जब शिक्षा मिलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो बताइए, असली पूजा क्या है, मूर्ति की या शिक्षा की? हॉल में आवाज गूंजती है, शिक्षा की, शिक्षा की। लड़की कहती है, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये उनका आह्वान था, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे जिस दिन दलित समाज पढ़ लेगा उस दिन उसे कोई भी दबा नहीं पाएगा। आज अगर मैं यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ तो ये बाबा साहेब की दी हुई शिक्षा का ही चमत्कार है। तालियां गूंज उठती हैं। लड़की बच्चों की ओर मुड़कर कहती है, भाइयों और बहनों, याद रखना, शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का नाम नहीं है। शिक्षा का मतलब है अन्याय को पहचानना, गलत को गलत कहना और सही के लिए खड़ा होना। अगर तुम पढ़ लिख कर भी चुप रहे तो तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, लेकिन अगर तुम पढ़कर आवाज उठाओगे तो वही असली पूजा है।
बच्चे जोर से कहते हैं। लड़की धीरे धीरे कहती है, आज इस मंच से मैं सिर्फ अपने समाज को नहीं, पूरे देश को संदेश देना चाहती हूं। अगर तुम सच में भगवान की पूजा करना चाहते हो तो किसी मंदिर में मत जाओ, किसी पत्थर की मूर्ति के आगे मत झुको, बल्कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, उन्हें किताब दो, उन्हें गुरु के पास बैठाओ, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई से बड़ी पूजा कोई नहीं है, किताब से बड़ा मंदिर कोई नहीं है और गुरु से बड़ा भगवान कोई नहीं है। पूरा हॉल खड़ा हो जाता है, तालियों की गूंज छत हिला देती है। लड़की अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, आज मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, मैं बाबा साहेब को प्रणाम करती हूँ, मैं सावित्रीबाई फूले को प्रणाम करती हूँ और मैं उन सब पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए शिक्षा का रास्ता खोला। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ गुरुजनों का दिन नहीं बल्कि शिक्षा की जीत का दिन है। वो मंच से झुककर प्रणाम करती है, गुरुजन उसे आशीर्वाद देते हैं और पूरा हॉल खड़े होकर नारे लगाता है, शिक्षा ही असली पूजा है, गुरु ही असली भगवान है। कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन उसका संदेश सबके दिलों में गूंजता रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जिसे अभी भी शिक्षा और समानता का महत्व समझना बाकी है। अगर आप बाबा साहेब के मिशन से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कमेंट में एक ही शब्द लिखिए, जय भीम, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारी आवाज़ कितनी मजबूत है। आपका एक लाइक हमें और भी हिम्मत देता है और एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने की ताकत देता है। याद रखिए, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।